ब्राह्मणों तक पहुंच महत्वपूर्ण, लेकिन समुदाय का विश्वास जीतने के लिए लंबी राह तय करनी होगी। सपा के प्रयास पर कार्यकर्ताओं का कहना। ब्राह्मण सामाजिक संगठनों का मानना है कि चुनावों से पहले विस्तारित पीडीए सामाजिक गठबंधन के हिस्से के रूप में समुदाय को साधने का प्रयास स्वागत योग्य है, लेकिन पार्टी को ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और समुदाय के सदस्यों को दी जाने वाली टिकटों की संख्या जैसे मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को ये दावा करके साधने के नए प्रयास के बीच कि ये समुदाय भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए या पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मैट्रिक्स का एक हिस्सा है, समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई ब्राह्मण सामाजिक समूहों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि ब्राह्मणों का विश्वास जीतने के लिए सपा को अभी एक लंबी राह तय करनी है। लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये पहुंच महत्वपूर्ण मायने रखती है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शिवेश त्रिवेदी ने कहा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ब्राह्मणों के बारे में बात करना और समुदाय को सम्मान का वादा करना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सम्मानजनक वोट हासिल करने के लिए उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना होगा। पारंपरिक रूप से सपा को मुस्लिम यादव पार्टी माना जाता है, जिसमें ये समुदाय इसके समर्थन आधार का मुख्य हिस्सा बनते हैं। कुछ क्षेत्रों में समर्थन। ब्राह्मणों ने कभी भी बड़ी संख्या में सपा का समर्थन नहीं किया। एक वर्ग ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी का समर्थन किया, लेकिन ब्राह्मणों का व्यापक जन समर्थन हमेशा भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के लिए ही रहा। इसे बदलने के लिए सपा के शब्दों को नीतिगत निर्णयों में बदलने की आवश्यकता है, जैसे कि पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में ब्राह्मणों के लिए किस तरह की विशिष्ट नीतियां लाने की योजना बना रही है, पार्टी इस समुदाय से आने वाले नेताओं को कितने चुनावी टिकट दे रही है आदि। उन्होंने आगे कहा। श्री त्रिवेदी ने कहा कि श्री यादव के नए सिरे से किए गए प्रयासों के बाद समुदाय सपा पर बारीकी से नजर रखेगा और इसने अधिक गहन पहुंच का अवसर खोल दिया है। ब्राह्मण परिषद से जुड़े कार्यकर्ता रविंद्र पांडे ने कहा कि सपा को ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन पर अपना रुख स्पष्ट करने की जरूरत है। समुदाय में शिक्षित लोग शामिल हैं, हम बयानों का विश्लेषण करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड पर श्री यादव और उनकी पार्टी का क्या रुख है। समुदाय के भले के लिए सरकार से इसके गठन की मांग चल रही है। दूसरा मुद्दा पार्टी के निर्णय लेने में ब्राह्मण नेताओं की भूमिका है। विधानसभा में किसी ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करना एक पहलू है, लेकिन पार्टी के भीतर निर्णय लेने पर उस व्यक्ति का कितना प्रभाव था, हमारा समुदाय ऐसे पहलुओं की जांच करता है। 2007 के में ब्राह्मण बसपा की ओर इसलिए बढ़े क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी और सरकार के निर्णय लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, श्री पांडे ने रेखांकित किया। आबादी का लगभग 10वां हिस्सा, एक प्रभावशाली सामाजिक समूह ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं के 9% से अधिक है। इस समुदाय से सपा का एक लोकसभा सांसद और 403 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कुछ विधायक हैं। ब्राह्मण चेहरा माता प्रसाद पांडे पार्टी से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक रामदत्त त्रिपाठी का कहना है कि ब्राह्मणों की ओर श्री यादव का ध्यान इस समस्या की ओर इशारा करता है कि समुदाय के प्रति तदर्थवाद, एडहॉकिज्म है और निरंतरता की कमी है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समय में सपा में सभी जाति समूहों के प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वर्तमान में वो अनुपस्थित दिखाई देता है। नेतृत्व अवसरों पर बयान देता है, लेकिन व्यापक पहुंच के लिए उन्हें मुख्य चिंताओं पर निरंतरता और स्पष्टता की आवश्यकता है, श्री त्रिपाठी ने आगे कहा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव ने हाल ही में दिवंगत समाजवादी नेता और सांसद जनेश्वर मिश्र की जयंती पर कहा था कि भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कोई नई नहीं है। मुझे बताओ कि ये दोस्ती कितनी हजार साल पुरानी है, ये किस युग की है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी को शासन करने का मौका मिला है, वो समुदाय और उसके सदस्यों के प्रति सम्मानजनक रही है। सपा 2012 और 2017 के बीच 5 वर्षों के लिए यूपी में सत्ता में थी, जब श्री यादव मुख्यमंत्री थे।